हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आज हमारे टेंस का लास्ट टेंस चल रहा है। तो इसके बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं, यानी जितना टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, हर टेंस का कुछ ना कुछ आपको हर टेंस से बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से, यानी कंप्लीट आपको मिसलेनियस ट्रांसलेशन की तरह समझाएं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ चलिए मैंने टेंस कंप्लीट कर लिया है, अब हमको आता क्या है, हमारी क्या क्या गलतियां हुई है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आइए, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर हमारा फर्स्ट है, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया विल या शैल से प्रारंभ करते हैं तथा कर्ता के बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आइए अभी नियम सुन लीजिए, इसके बाद हम आपको विस्तार से समझा देंगे। नियम नंबर 2 हमारा बोलता है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, यानी वही आएगा, सबसे पहले लगाते हैं, कर्ता के बाद हैव बीन लगाते हैं। नियम नंबर हमारा 3 है, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं तथा नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए हम एग्जैक्ट और क्लियर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको लगाते वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हैव बीन कहाँ रखना है, शैल हैव बीन कहाँ रखना है, विल हैव बीन कहाँ रखना है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या रखना है। इसलिए हम आपको क्लियर बता भी रहे हैं और आपको ट्रांसलेट भी एकदम क्लियर लगा के भी बताएंगे, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पढ़ाने का मतलब है, कंफ्यूजन रहे तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो आइए देखिए, नियम नंबर 4 है, हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। इसका हम थोड़ा सा मॉडल बना देते हैं, इसलिए ये थोड़ा इजी रहता है। तो हु रहेगा, हु के साथ विल हैव बीन रहेगा प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, जैसा भी आएगा आप उसको रखते चले जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अभी इसके बाद जब हम आपको ट्रांसलेट बताएंगे ना, तो इतना क्लियर बताएंगे कि आपको इस चारों रूल में कोई भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम आपको टेंस समझाने की, यानी ट्रांसलेट समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए रूल के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद करेंगे कि आपको भी अच्छी तरीके से, यानी बेहतर ढंग से समझ में आए। बस हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, मेरे सिर्फ पढ़ाने के एक ही सिद्धांत है, बस यही सिद्धांत है कि आपको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करने आए और जो रूल है वो एकदम रूल, यानी क्या नाम से, ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग एकदम फिक्स एग्जैक्ट एकदम यही हो बस। तो आइए अब हम ट्रांसलेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, क्या वे 2 महीने तक तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे? तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये सेंटेंस है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या, यानी क्या से अगर हमारा वाक्य प्रारंभ होता है तो हम अपनी सहायक क्रिया विल या शैल से प्रारंभ करेंगे, यही हमारा रूल है। देखिए वे है, वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी इनकी अंग्रेजी होगा दे, इनके साथ लगाएंगे विल, विल दे हैव बीन। देखिए यानी विल लगेगा, विल के बाद सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब बच गई है वो लगाएंगे, यानी विल हैव बीन होता है, शैल हैव बीन होता है, तो विल से स्टार्ट करेंगे, विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव बीन। उसके बाद अब हम सर्च करेंगे किसमें, मेन वर्ब क्या है, यानी सहायता कर रही है हमारा मेन वर्ब, लगाइए हेल्पिंग, हेल्पिंग किसकी, तुम्हारी, हेल्पिंग यू। यहां लिखा है 2 महीने तक, पर
2 hours, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना 90। हो गया क्लियर। आइए दूसरा देख लेते हैं। मोहन 2 घंटे तक इस समय क्या खरीद रहा होगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसका मतलब ये है कि इसकी अंग्रेजी उठा के हम सबसे पहले लगाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट। व्हाट के बाद ये देखना है मोहन, तो मोहन के साथ विल लगेगा, लगा दीजिए। व्हाट विल मोहन, जो भी हेल्पिंग वर्ब बचा है हैव बीन। यहां है खरीद रहा होगा, लगाइए बाइंग। हो गया। अब है 2 घंटे तक इस समय। इस समय चाहे आप पहले भी लगा सकते थे, ये हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुके हैं। तो लगाइए, पहले लगाइए 2 घंटे तक, फॉर 2 hours, इस समय, एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाना 90। देखिए आइए अगला लगाते हैं। हम लोग तुमसे 1 घंटे तक बहस क्यों कर रहे होंगे। तो आइए इसमें भी क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, लगा दीजिए, लगाइए वाई। हम लोग की अंग्रेजी वी, यानी हम लगाएंगे पहले शैल। सेल के साथ, यानी सेल के साथ नहीं, यानी वी के साथ सेल। अब लगाएंगे हैप्पी, हैव बीन। क्या है? बहस कर रहे हैं। देखिए डिस्कस, आईएनजी लगा दीजिए। डिस्कसिंग, और डिस्कस के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो विथ जरूर लगाइए। डिस्कसिंग विथ यू। हो गया। लास्ट में आपका बचा है टाइम, 1 घंटे तक, पर एन आवर्स, क्वेश्चन मार्क। हमने कहा ना, हम आपको ट्रांसलेट करते समय भी एक एक वर्ड एकदम स्टेबल यानी अस्थायी रूप से बताते हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आइए, ये हमारा 3 ट्रांसलेट हो गया है। इसके अलावा 1-2 ट्रांसलेट हम आपको और बता देते हैं। आइए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव पे 3 सेंटेंस हमने आपको और लिखे हैं बोर्ड पर, और हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखिए, ये लड़के अपने स्कूल 3 साल तक कैसे नहीं जा रहे होंगे। आइए देखिए, ये लड़के, अब यहां है क्वेश्चन मार्क, तो पहले क्वेश्चन मार्क ही लगा लेते हैं। हाउ, ये लड़के यानी आई वी को छोड़कर है, इसका मतलब विल लगेगा। हाउ विल दीज बॉयज। हो गया, हाउ विल दीज बॉयज। देखिए, ये लड़के अपने स्कूल 3 साल तक कैसे नहीं जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन मार्क बीच में आएंगे, इसकी अंग्रेजी पहले लगाइए। तो हमने लगा दिया हाउ विल, यानी दीज बॉयज आई और बी के छोड़कर है, तो लगाएंगे विल दीज बॉयज। और इस वर्ड में, इस सेंटेंस में क्या है? नहीं, लगाइए नॉट। उसके बाद रख दीजिए हैव बीन। अब क्या है? जा रहे होंगे, उससे पहले है, पहले लिखिए जा रहे होंगे, गोइंग। गोइंग कहां जा रहे होंगे? अपने स्कूल, तो डियर स्कूल। हो गया। कब से है? 3 साल तक, लिखिए फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए एग्जैक्ट जैसा रूल है वैसा ही आपको हम ट्रांसलेशन करके
बता रहे हैं। चाहे तो आप हमारा रूल पढ़ लीजिए, आप ट्रांसलेट उसके बाद लगाने की कोशिश करिए। देखिए अगर कोई भी डिफरेंट आए कोई भी तो आप कमेंट जरूर करें। तो आइए देखिए, लड़कियां 3 दिन तक कितने गीत गा रही होंगी। तो इसमें है कितने गीत, तो क्या है, ये हमारे 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो क्या करते हैं, नाउन हो तो उनको लेके क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो यानी ये कितने गीत एक साथ लिखे जाएंगे। तो हाउ मेनी, गीत की अंग्रेजी क्या आता है, सॉन्ग। हाउ मेनी सॉन्ग्स। अब इसमें करता क्या है, लड़कियां, क्या लगेगा, विल दी गर्ल्स, हो गया। यानी करता है, करता से पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया, उसके बाद जो बच्चा हेल्पिंग वर्ब वो लगाइए, हैव बीन, हो गया। हाउ मेनी सॉन्ग्स विल दी गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग, गा रही होंगी, सिंगिंग, हो गया। 3 दिन तक, फॉर 3 डेज, क्वेश्चन मार्क। आइए ये हम समझा दिए, आइए लास्ट का देख लेते हैं। 4 घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। तो आइए लगाते हैं, कौन खटखटा रहा होगा, यानी ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कौन, यही हमारा कर्ता की भी काम करेगा। आइए देखिए, हु विल हैव बीन, हु विल हैव बीन, क्या, खटखटाना, नॉक, नॉकिंग। देखिए क्या खटखटा रहा है, दरवाजा, नॉकिंग दी डोर। कब से, 4 घंटे से, यानी 4 घंटे से 4 घंटे तक, 4 घंटे तक। तो 4 घंटे तक, फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। देखिए हम अपनी तरीके से, यानी हम अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, इतना उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, यानी इसके साथ साथ हमारा जितने भी टेंस होते हैं, यानी टेंस के भी जितने प्रकार होते हैं उनके प्रकार, यानी सब कुछ, यानी सारे टेंस और सारे प्रकार हमने पढ़ा दिए। आज हमारा टेंस का लास्ट टेंस था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, ये भी आज समाप्त हुआ। इसके बाद हम आपको ये कोशिश करेंगे कि जो हम सेंटेंस बताए हैं, जैसे लड़के लगाए रहते हैं और लगा भी लेते हैं, तो उनका एक एक सेंटेंस लगाते हैं, यानी ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेशन, यानी टेंस बाय टेंस लगाते हैं। और उनका जो टेंस होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या हो जाता है, जैसे आज ये लगाया तो आज का याद रहेगा, कल लगाया तो कल का याद रहेगा, परसों लगाएगा तो परसों का याद रहेगा। लेकिन हम एक ऐसे तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि उसमें एक अगर हम वीडियो बनाएंगे उसमें 3 सेंटेंस बनाएंगे, यानी 4 5 6 सेंटेंस बनाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे इन सेंटेंसों से कंफ्यूजन समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।